पहले जितने भी साथी यहाँ पर बैठे हैं, आप सबका सम्मान करते हैं। ठेकेदार जी, कुछ बातें हैं जो आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं। लंबे समय से हमारे साथी संघर्ष कर रहे हैं। आपको भी पता है कि भीम आर्मी किस प्रकार से इस समाज के लिए संघर्ष करती है, किस प्रकार से इस समाज के लिए लड़ती है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, भीम आर्मी का परिचय देने की जरूरत नहीं है, मुझे अपना भी परिचय देने की जरूरत नहीं है। ज़्यादातर साथी मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से जानते होंगे। पहले भी मैं इस गांव में आया हूं और सोशल मीडिया सभी साथी देखते हैं, सभी साथी जानते और पहचानते हैं। कुछ मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर हम आपसे बात करने के लिए आए हैं। देखिए, चुनावी सरगर्मी है, पंचायत चुनाव नज़दीक है और पंचायत चुनाव में इस बार भीम आर्मी भारत एकता मिशन आज़ाद समाज पार्टी की ओर से भी समर्थित प्रत्याशी, समर्थित उम्मीदवार उतारे गए। बड़ी उम्मीद के साथ आप लोगों के बीच में आए हैं कि किस प्रकार से भीम आर्मी इस समाज की लड़ाई लड़ती है, इस समाज को सुरक्षित करने के लिए, इस समाज के हक अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए किस प्रकार से सड़कों पर आती है। अभी झबरेड़ा के अंदर एक प्रकरण हुआ, शायद आप लोगों ने ना देखा हो तो आप सर्च कर लेना। झबरेड़े के अंदर एक प्रकरण हुआ, समाज के साथियों को घेर घेर कर पीटा गया। कोई भी संगठन, कोई भी पार्टी, जो पार्टियां हमारा रहनुमा बनने की कोशिश करती हैं और हमारी रहनुमाई करती हैं सिर्फ हमारी वोटों के लिए, वो पार्टी, वो संगठन हमें वहाँ कहीं नजर नहीं आए। अगर किसी ने सामने के लिए और कोई व्यक्ति वहाँ भीड़ के साथ में पहुंचा तो वो यही साथी भीम आर्मी के लोग वहाँ पर पहुंचे और अपने लोगों को आश्वासन दिया कि किसी भी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है। उससे पहले आपको पता है कि डाडापट्टी में किस प्रकार का प्रकरण हुआ था, आप सबको पता है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है किस प्रकार से लोगों के घरों पर लाकर बुलडोजर खड़े कर दिए थे और किस प्रकार से भीम आर्मी के साथियों ने जाकर वहां पूरे माहौल को बदल कर रख दिया और सरकार के बुलडोजर तक हटवा दिए। आज मामला ये है कि पूरी तरह से आप लोगों पर शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमारे लोग मजबूत साथियों का साथ नहीं देते हैं। विडम्बना इस चीज की है कि जो लोग आपका साथ देते हैं, जो लोग आपके लिए लड़ते हैं, जो लोग आपके लिए सड़कों पर आते हैं, जो लोग आपके लिए दुश्मनी मोल ले लेते हैं अन्य संगठनों से, अन्य लोगों से, उन लोगों का आपको साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। मैं आप लोगों से अपील करने के लिए आया हूँ, हाथ जोड़कर आप लोगों से अपील है कि इस बार जिला पंचायत चुनाव में भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी की ओर से, वो चंद्रशेखर आजाद चाहे कहीं भी किसी भी SC ST OBC मुस्लिम समाज पर कहीं भी किसी भी प्रकार का शोषण अत्याचार अगर आज तक हुआ है तो हमने उसकी लड़ाई सड़कों पर लड़ी है और ये संगठन अभी सड़कों पर मजबूत है, सड़कों पर आपकी लड़ाई को लड़ सकता है। लेकिन अगर आप लोगों ने इस संगठन का, इस पार्टी का साथ दिया तो सिस्टम में भी ये संगठन, ये पार्टी आपकी लड़ाई लड़ने के लिए मजबूत हो जाएगी। इससे पहले विधानसभा चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव में आपकी क्या मजबूरियां रही, किस प्रकार की खामियां रही, हमारे चुनाव प्रचार में कमियां रही, सारी चीजों को दरकिनार करते हुए आप लोगों से रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूं कि इस बार चुनाव में इस विधानसभा में अच्छी खासी पकड़ रखने वाले भाई, रात दिन मेहनत करने वाले छोटे भाई अर्जुन को इस विधानसभा क्षेत्र से, इस जिला पंचायत क्षेत्र में चुनाव लड़वा रहे हैं और ये महिला सीट है, इनकी वाइफ चुनाव लड़ रही है। आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ, आपका बच्चा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ कि अगर लगता है कि सच में ही भीम आर्मी का कार्य काबिले तारीफ है, सच में ही भीम आर्मी आप लोगों की लड़ाई लड़ती है, सच में ही भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद आप लोगों के लिए संघर्ष करता है, तो इस बार आप लोग बिल्कुल भी सारी चीजें, कोई आपके बीच में आएगा, तरह तरह के प्रलोभन देगा, तरह तरह के, हमारे लोगों को तो हर तरह का प्रलोभन दिया जाता है क्योंकि हमारे लोगों को ही खरीदने की कोशिश की जाती है। तो मैं आप सभी साथियों से यही रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूं कि मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है, इसमें आप भाई अर्जुन का साथ दें। यहाँ की टीम से मैं उम्मीद करता हूं, कि जिस प्रकार से मुझे अपेक्षा आप लोगों से, कि जिस प्रकार से आप लोगों की लड़ाई को भीम आर्मी भारत एकता मिशन के साथियों के द्वारा लगातार संघर्ष जारी रखा जाता है, आप भी इसमें हमारा साथ दें और इस संघर्ष के आप हिस्सेदार बने, क्योंकि आप अगर हमारा साथ देंगे तो हम और मजबूत होंगे और मजबूत होंगे तो फिर हमारे ऊपर अत्याचार नहीं होंगे। अब तक हमने जिन लोगों को चुना है और जिन लोगों की वजह से चुना है, क्योंकि समाज में ही ऐसे नेता घूमते रहते हैं जो गलत नीतियों को हमारे बीच में लाते हैं, गलत नीतियों को बढ़ावा देते हैं। आज अगर हमारे ऊपर ये अन्य दल, अन्य संगठन हावी हैं, अगर कहीं किसी भी प्रकार से मेरे समाज का कोई बच्चा कहीं किसी प्रकार का कोई कार्य करता है, अपना बिजनेस करता है, अभी हितमपुर के पास में रोशनाबाद पड़ता है, रोशनाबाद में मेरे मुस्लिम समाज के साथियों ने वहाँ रेडिया लगाई हुई थी अपना अपना बिजनेस करने के लिए। कोई खाना बनाता है, कोई वहाँ नॉनवेज बनाता है, लेकिन
मैं ये कहना नहीं चाहता हूँ, ये सच्चाई भी है। आप लोगों को इससे रूबरू होना चाहिए कि अगर एक हिंदूवादी संगठन का व्यक्ति या हिंदूवादी मानसिकता का व्यक्ति, मैं किसी पर टिप्पणी करने के लिए नहीं आया हूँ, वहाँ चाहे किसी भी प्रकार की दुकान लगा दे, वेज लगा दे, नॉन वेज लगा दे, किसी को दिक्कत नहीं होती है। और एक मुस्लिम समाज का व्यक्ति अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए नॉन वेज तो छोड़ दीजिए, अगर वेज दुकान भी लगा दे तो इनके पेट में दर्द हो जाता है। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा, आप लोगों को जानना पड़ेगा, आप लोगों को समझना पड़ेगा। वो सारी रेडिया हमारे द्वारा लगाई गई है। मैं ऐसे बहुत सारे आंदोलन, बहुत सारे संघर्ष आपको गिनवा दूंगा। जब इस देश में सीए एनआरसी जैसा मामला हुआ, जब सब लोग डरे हुए थे, तो एक ही संगठन, जो संगठन सरकार से सामना कर रहा था, सीए एनआरसी जैसा आंदोलन जो पूरे देश में अगर सबसे बड़ा आंदोलन किसी ने करके दिखाया है तो हरिद्वार के साथियों ने करके दिखाया। सबसे बड़ा आंदोलन जवालापुर जटवाड़ा पुल पे हुआ था, उसकी फोटोज उठाकर देख लेना। लेकिन हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, उस संघर्ष में आप भी हमारे बराबर के हिस्सेदार बने और आप अपने बेटे, अपने बच्चे को यहाँ से आशीर्वाद देके भेजे। मैं आप लोगों से बड़ी उम्मीद के साथ आया हूँ। लगातार आप लोगों के लिए संघर्ष जारी है, लगातार लड़ते रहेंगे जब तक जिंदा है। इस समाज के लिए लड़ते रहेंगे, जो समाज सदियों से इस समाज को लूटा गया है। आज तक आप लोगों को लूटा गया, दिया कुछ नहीं किसी ने। आज तक आप लोगों का इस्तेमाल ही तो किया गया है, आज तक इस्तेमाल किया गया है, दिया किसी ने कुछ नहीं है अब तक। तो जो लोग आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो लोग आपके लाठियां खा रहे हैं, जो लोग आपके लिए मुकदमे झेल रहे हैं, अगर इस बार आप लोग पंचायत चुनाव में उन लोगों को मजबूत कर देते हो, सरकार तो बनने तो रही। सरकार तो इन लोगों ने 2022 में बना ली। आप लोगों का बेवकूफ बना के, समाज का बेवकूफ बना के सरकार तो इन लोगों ने बना ली। लेकिन पंचायत चुनाव में अगर आप लोग कहीं ना कहीं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी भाई चंद्रशेखर आजाद के हाथों को मजबूत करते हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपका जो बलिदान है, आपका जो संघर्ष है, कहीं ना कहीं इतिहास में दर्ज होगा। आप सभी को मेरा जय हिंद।